कवि या साहित्यकार समाज का डॉक्टर होता है और डॉक्टर का काम ही है ऑपरेशन करना। बीमारी अगर खत्म ना हो रही हो तो ऑपरेशन करके उस बीमारी को जड़ से खत्म करता वो डॉक्टर होता है। और कवि और साहित्यकार समाज के डॉक्टर हैं। और आज हम एक बहुत बड़े डॉक्टर की जयंती मना रहे हैं जो समाज ही नहीं राष्ट्र के डॉक्टर हैं। तो उनके कदमों के निशान को देखते हुए, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी ऑपरेशन करें, समाज की तमाम बुराइयों को, तमाम विसंगतियों को दूर करें। जैसा कि इससे पहले हमारी बहुत ही कर्मठ सहकर्मी और पत्रकारिता जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान रखने वाली रीता जी ने भी किया। उन्होंने पुरुषवाद जो एक मर्ज है, एक रोग है, उसका ऑपरेशन किया। तो अब सवाल ये तो नहीं है कि समाज में सिर्फ कैंसर ही एक रोग है, समाज में और भी बहुत सारे रोग हैं। तो एक रोग उन्होंने ठीक किया है तो अब दूसरा रोग मैं कोशिश करता हूँ। तो पहला शेर, कहते हैं आज लड़कियां दुनिया संभालेंगी। कहते हैं आज लड़कियां दुनिया संभालेंगी। जरा गौर दीजिएगा कि कहते हैं आज लड़कियां दुनिया संभालेंगी, दुपट्टा संभलता ही नहीं, दुनिया संभालेंगी। और अब लड़कियों को आपने जम के ताली बजा ली तो लड़कों पे भी आ जाइए। ऐसा नहीं है कि हम एक ही बीमारी का इलाज करते हैं। कोई लाख तो कोई हजार बिकता है, दहेज प्रथा की बात है। कोई लाख तो कोई हजार बिकता है, लड़का तो भाई सरे बाजार बिकता है। और नौकरी पेशेवर तो दरकिनार है यारों, 2 लाख में एक बेरोजगार बिकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उधर ही मर्ज है, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ा मर्ज है नारीवाद, जहां पुरुष की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि बिना पुरुष के या बिना नारी के अकेले कोई समाज चला सके? दोनों ही जरूरी है। तो उसी पे कविता है जो कट्टर नारीवादी है उनके लिए। दादी को बुढ़ी, दादी को बुढ़ी, खुद को दादी समझे है। दादी को बुढ़ी, खुद को दादी समझे है। नादां है वो, नंगेपन को आजादी समझे है। दादी को बुढ़ी, खुद को दादी समझे है। नादां है वो, नंगेपन को आजादी समझे है। घर आंगन की रखवाली को बर्बादी जाने। घर आंगन की रखवाली को बर्बादी जाने। वो शातिर दुनिया को हंसीवादी समझे है। सीता कहलाने में झल्लाती है मल्लिका। सीता कहलाने में झल्लाती है मल्लिका। वो लक्ष्मण रेखा को पुरुषवादी समझे है। सीता कहलाने में झल्लाती है मल्लिका। वो लक्ष्मण रेखा को पुरुषवादी समझे है। और चूंकि कुदरत ने ही हम पुरुषों और स्त्रियों में अंतर पैदा किया है, तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि उसको बराबरी मिला दे। अंतर है तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो कैसे मुमकिन है सारे अंतर मिटा पाना? कैसे मुमकिन है सारे अंतर मिटा पाना? कुदरत की ये बात न नारीवादी समझे है। कैसे मुमकिन है सारे अंतर मिटा पाना? कुदरत की ये बात न नारीवादी समझे है। और अंत में इसका एक पूरा निचोड़ है कि अपनी अपनी सीमा में रहना है सबसे भला। अपनी अपनी सीमा में रहना है सबसे भला। एक यही बात इरफान आदर्शवादी समझे है।
आजादी को बुढ़ी खुद को दादी समझे है, नादा है वो नंगेपन को आजादी समझे है। वाह 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 वाह। मगर क्या कीजिएगा, आजादी के बाद जो है देश के हालात बदले हैं, देश के परिदृश्य बदले हैं। उसी पे किसी शायर ने कहा है कि जब से हुई आजादी घर के चूहे भी आंख दिखाने लगे हैं। जब से हुई आजादी घर के चूहे भी आंख दिखाने लगे हैं, और ऐसा बदला चलन यहाँ का कि काले कौवे भी सुरमा लगाने लगे हैं। और आजकल जो देश के हालात हैं उस पर किसी शायर ने कहा है कि सिफारिश का खत लेकर दिल्ली जाना है, सिफारिश का खत लेकर दिल्ली जाना है, लूले का लिखा अंधे से पढ़वाना है। सिफारिश का खत लेकर दिल्ली जाना है, लूले का लिखा अंधे से पढ़वाना है, और संसद में जाना तो कुछ मुश्किल काम नहीं, बस गुंडे को खादी पहनाना है। वाह 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 वाह। हमारी परिस्थिति, हमारी स्थिति कि दिन भला न रात भली, दिन भला न रात भली, खतरे में हर जात भली। दिन भला न रात भली, खतरे में हर जात भली, सच्ची तो बस कड़वी लागे, सच्ची तो बस कड़वी लागे है, झूठी चिकनी बात भली। दिन भला न रात भली। और अंत में एक छोटी सी गजल। खून रोए कभी आब रोए। हमारी जिंदगी में ऐसे मरहले आते हैं कि कभी हम खून के आंसू रोते हैं और कभी पानी के आंसू रोते हैं। तो उसी को कहा है, खून रोए कभी आब रोए, जिंदगी में हम बेहिसाब रोए। खून